ओके। होता यह है कि जब भी तुम किसी लड़की से बात करने जाते हो तो तुम्हारे पास बहुत कम वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, तुम्हारे पास मुश्किल से 2 मिनट होते हैं, और कई बार तो 20 सेकंड या 40 सेकंड या 50 सेकंड होते हैं। बहुत अच्छी बातचीत चल जाए तो 5 मिनट, क्योंकि 5-6 मिनट से ज्यादा कोई अजनबी अनजान लड़का लड़की आपस में ज्यादा क्या बातें करेंगे। हाँ, कर सकते हैं, जिसके पॉइंट में आपको बताता हूं कैसे करेंगे वो लोग। अगर आप किसी को जाकर कहते हैं हेलो, है ना, और आप कुछ ऐसा बहाना बनाते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, मैंने आपको देखा, ठीक है, वो इंप्रेस होगी, उसको अच्छा लगेगा कि कोई लड़का उसे खूबसूरत कह रहा है, कोई लड़का उसकी तारीफ कर रहा है, उससे बात करना चाहता है। लेकिन वो लड़का कौन है? वो कोई रेपिस्ट तो नहीं है, वो कोई ठग तो नहीं है, वो कोई चोर तो नहीं है, वो उसका मोबाइल छीन कर तो नहीं भाग जाएगा। वो थोड़ा सा मुंह लगाने पर घर के बाहर तो आकर चक्कर लगाने नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें हैं। चलो ठीक है, हमेशा कोशिश क्या करो, कम शब्दों में, कम लाइनों में, बहुत कम, उसमें काफी कुछ सिमट कर आ जाना चाहिए। जैसे अगर आप किसी लड़की के पास जाकर कहते हैं कि मैं एक डिजाइनर कंपनी में जॉब करता हूं, वहां पर मुझे कुछ डिजाइन्स बनाने हैं, और एक अच्छा, उन्होंने मुझे वॉलपेपर तैयार करने के लिए कहा है, दिवाली आने वाली है या होली आने वाली है या रक्षाबंधन आने वाला है, उसके लिए मुझे एक कुछ प्रोफेशनल फोटोज चाहिए। तो अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे अपने हाथ की फोटो दिखा सकती हैं। मैं बस आपके हाथ की एक छोटी सी पिक्चर क्लिक करूंगा, मुझे, और आपके हाथ बहुत खूबसूरत है, आपके हाथ बहुत खूबसूरत है। मतलब उसको ये लगना चाहिए कि ये आदमी यूं ही अपना काम निकलवाने के लिए मेरी तारीफ कर रहा है। हम लोग शक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। हर कोई अपने से ज्यादा समझदार, अपने से ज्यादा ताकतवर, अपने से ज्यादा इंजॉय करने वाले इंसान के साथ जुड़ना चाहता है। जैसे हम चाहते हैं हमारा एक दोस्त हो जिसके पास कार हो, है ना, अगर हमारे पास नहीं है तो हम चाहते हैं उस लड़की से दोस्ती हो जो शॉर्ट स्कर्ट पहनती है ना, वो अमीर घर की है और वो शॉर्ट स्कर्ट पहनती है और वो पार्टीज में जाती है। हम सोचते हैं यार ये हमसे बात क्यों नहीं करती। हम क्यों चाहते हैं हम उससे बात करना? क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। अगर हम इसे एक सीढ़ी समझ लें, ठीक है, पेपर मैंने पुराना ही रख लिया, मुझे लग रहा था मैं, ओके ठीक है, ये है जिंदगी की सीढ़ी। ग्राउंड लेवल है और इसको हम लोग सीढ़ी समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाओ। अगर आप यहां पर खड़े हैं तो आपको यहां खड़े हुए इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, आप शायद देखोगे भी नहीं उसकी तरफ। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि यही मन है, यही तरीका है इंसान के सोचने समझने का। लेकिन आपके आकर्षण का केंद्र कौन होगा? जो आपसे चाहे एक सीढ़ी ही ऊपर है, आपको पूरी दिलचस्पी इसमें होगी क्योंकि वो आपसे आगे है। और ये मनोविज्ञान है, ऐसा नहीं कि जो आदमी यहां खड़ा है इसको पता है कि मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा और मेरा सारा ध्यान इसकी तरफ है। ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये देखो, साइंस, दिमाग की साइंस एक ऐसी चीज है जो पता ही नहीं चलता, बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि दिमाग में क्या विचार चल रहा है। विचार कोई कांटा नहीं है जो चलते चलते चुभेगा, या वो कोई पत्थर नहीं है जो हमें एहसास हो जाएगा कि चल रहा है। वो तो एकदम हवा है, एकदम पता ही नहीं चलता, इंसान को लगता है कि मैं ऐसा ही हूं। जब तुम किसी अपने अपने आप को ताकतवर दिखाते हो तो लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जब तुम दिखाते हो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था और मैंने आपको देखा, बंदी आपको देखती है सिर से लेकर पैर तक, वो जज करती है आपके कपड़ों से, आपके हेयर स्टाइल से, आपकी स्किन के ग्लो से, और आपकी बातचीत करने के तरीके से, खास तौर पर आपके हेयर स्टाइल से। मैं यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बता देना चाहता हूं। स्टाइल को लोग बहुत कम आंकते हैं। लोग स्टाइल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। देखो, स्टाइल ही सब कुछ होता है। अगर तुम्हारी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो तुम स्टाइलिश नहीं हो। फैशन
फैशन करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का। स्टाइलिश बन के रहना, अच्छी कटिंग, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे गहने, अगर आपको शौक है तो। अगर आपको पसंद है अच्छी कैप्स पहनना, अच्छी घड़ियां पहनना, अच्छे रिंग्स पहनना, टैटूज बनवाना, आपको लग रहा है कि ये नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कोई, आप खुद को देख लो, तुम लोग लड़के हो और कैसी लड़की तुम्हें अच्छी लगती है? तुम्हें स्टाइलिश लड़की अच्छी लगती है, जो मेकअप करती है, जो फैशन करती है, या फिर वो इतनी खूबसूरत हो कि उसको फैशन और मेकअप करने की जरूरत ही ना हो, वो वैसे ही अच्छी लगे? यानी उसको अपनी खूबसूरती का एक बहुत लेवल अचीव करना पड़ेगा, उसको बहुत खूबसूरत होना पड़ेगा, जो गॉड गिफ्टेड होती हैं कुछ लड़कियां, है ना। गोरा रंग होता है, चमकदार स्किन होती है, नीली आंखें होती हैं, ऐश्वर्या राय जैसी होती है, या कुछ और होती है, तो ठीक है, हम कहते हैं हमें सीधी सादी लड़की अच्छी लगती है। लेकिन सेक्स अपील कहां से आती है? बिल्कुल कोई कुर्ता, बिल्कुल बेचारी सलवार कमीज पहनकर बैठी है दुपट्टा लेकर, उस आपको उसके प्रति कोई सेक्स अपील नहीं उठेगी। जबकि अगर वो हाई हील्स पहनती है और बहुत अच्छे फैशन करती है कपड़ों का, या हेयर स्टाइल बनाती है, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे। यही तरीका लड़कों के मामले में भी काम करता है। अगर आपको ये कहीं भी मेरी बातों से लग रहा है कि लड़का कैसा भी हो, वो ना चाहे उसके बाल अच्छे हो, ना उसके कपड़े अच्छे हो, लेकिन वो लड़का है, तो या फिर उसकी बातचीत करने का तरीका अच्छा है, तो उसकी बात बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टाइल ही काउंट होता है। स्टाइल से लोगों के दिल में हिट होता है, स्टाइल से लोग आकर्षित होते हैं उन चीजों के प्रति जो जो जिसको हम प्यार कहते हैं, जिसको हम अट्रैक्शन कहते हैं। बिना स्टाइल के अट्रैक्शन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पहली चीज, अगर तुम जहां भी खड़े हो, अगर तुम अपने आप को आगे की चीज नहीं दिखा रहे हो, आगे की चीज का क्या मतलब है? तुम्हें प्रोफेशनल होना है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि लड़की को लगे कि आप कोई काम करते हो और आप उस काम को अंजाम दे रहे हो, आपको उस काम की तनख्वाह मिलती है, आपकी कमाई हो रही है। क्लियर है? कमाई। ऐसे तो आप किसी भी लड़की के पास जाओ, कहोगे 1 मिनट अपने हाथ की फोटो खींचने दो प्लीज, तो कहेगी खींच लो, फिर चलो यहां वहां की बात कर भी लिया आपने। लेकिन सीखना है, जो ठीक है, आप चाहे, ऐसा भी हो सकता है कि आपने लड़की पटा भी ली हो, वो वाली जिसके आपने हाथ की फोटो खींची है, लेकिन वो कोई सही तरीका नहीं है, वो हमेशा काम नहीं करेगा। हमेशा काम कौन सा करेगा? आपकी जो फर्स्ट इंट्रो है, आपको जाते ही जो कहना है, मैंने आपसे कहा हाथ की फोटो खींच के लाओ, मैंने ये तो नहीं कहा कि पैरों की फोटो मत खींच के लाना, है ना। आप एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं, किसी लड़की को कह सकते हैं कि तुम चलो और मैं तुम्हारे, है ना, तुम चलो और मैं ऐसे ऐसे करके तुम्हारे चलते हुए पैरों की फोटो मुझे चाहिए, मैं एक वीडियो एडिटर हूं, मैं छोटी सी वीडियो एडिट करूंगा, या हमारा कुछ हमारी कंपनी वीडियोस बना रही है। अब आपको क्या लगता है कि कोई अपनी हाथों की या पैरों की वीडियो दे देगा और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप आगे कौन सी वीडियो कहाँ दे रहे हैं? उसको भी तो अपनी दिलचस्पी होगी। आप बातों को आगे खोल सकते हैं, आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, लड़की पता नहीं चलने देगी आपको, लेकिन वो इंप्रेस होती है उन लोगों से जो काम करते हैं, जिसमें कमाई हो रही हो। शौकिया ठीक है, एक बात यहां गौर करना, ध्यान रखना, कभी भी कोई भी आप लड़की से बात कर रहे हो, आपको कभी अपनी हॉबीज को लेकर उसके साथ चर्चा नहीं करनी है। बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बताओ आपकी कमाई का जरिया क्या है। ये हेलो में ही बहाने से हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही आपको पहली लाइन में ही इतना कुछ कवर कर लेना है, ताकि उसको ये पता चल जाए कि क्या करता है आदमी। हालांकि आप बता नहीं रहे हैं, वो आपकी कमाई का जरिया समझ ले, वो आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा सके, वो ये अंदाजा लगा सके कि आप कैसे लोगों में रहते हैं, आपकी सैटरडे नाइट कैसी जाती है, आप क्या क्या एंजॉय करते हैं। ये सिर्फ आपके रिक्वेस्ट में ही पता चल जाना चाहिए। एक तीर से 4 शिकार करो कम से कम। जो मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूं, उस ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपको बिल्कुल उस चीज को बहुत सीरियसली करना है।
ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं, छोटी सी एक्सरसाइज क्या है, 6 गिलास पानी लेकर, ठीक है, बड़े गिलास, ओके, 6 गिलास पानी लो, पानी ऊपर तक भरा होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर तक, यहां तक, ताकि वो गिरता जाए, है ना। 6 गिलास 2 हाथों में पकड़कर, ठीक है, आपको सीढ़ियां चढ़नी है, सीढ़ियां अगर 20 हो 10 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ध्यान रखना है कि पानी ना गिरे। जो ट्रेनिंग हमने ली है वो बाल्टियों के साथ थी, और वो बाल्टियां ऐसी थी कि उठानी नहीं है, उन्हें घसीटना है। ओके, ये एक बाल्टी है, मान लीजिए इसमें पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, इसको हमें यहां तक लेकर जाना है, लेकिन यहां तक ऐसे उठाकर लेकर नहीं जाना है, क्योंकि उठाने से क्या होता है, पानी का बैलेंस बन जाता है। जब आप बाल्टी को पिक करते हैं, आप बाल्टी को उठाते हैं, तो क्या होता है, बाल्टी को आप थोड़ी देर हवा में रखते हैं तो पानी गिरना बंद हो जाता है, फिर आप उसको बिना हिलाए ले जाते हैं, लेकिन घसीटना बड़ा मुश्किल होता है। घसीटने से क्या होता है, पानी कंपता है, उछलकर बाहर गिर जाता है। ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, ये भी मैंने आपको बताई है, ये करना और मुझे रिजल्ट बताना। ये खुद से करो, एक्सरसाइजेस मैं बहुत बताने वाला हूं, खुद ही करते रहना, खुद ही देखते रहना। सिखाना मेरी जिम्मेदारी है 20%, सीखना आपकी जिम्मेदारी है 80%। वो धैर्य होना चाहिए, वो फोकस होना चाहिए, वो आराम होना चाहिए। जैसे अच्छा क्रिकेटर, आप जिस भी अच्छे क्रिकेटर को बहुत अच्छा क्रिकेटर समझते हैं, उसकी स्मूथनेस देखो, इतनी फास्ट बॉल पर भी वो कितने संयम से, कितनी शांति से और आराम से बैट घुमाता है। उसको पता है बॉल कहां आएगी और मुझे बैट को किस एंगल में रखना है और कहां चोट करनी है। वो परफेक्शन आने में कई साल लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गली क्रिकेट खेलते हैं, बहुत से लोग हैं जो मोहल्ले के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, वो जाके बहुत चौके छक्के लगाते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रोफेशनल नहीं गिन सकते, हम उन्हें नहीं गिन सकते कि वो कितने मास्टर हैं। हम लोग अगर यहां आए हैं तो सिर्फ मास्टरी के लिए आए हैं। गिलास, 6 गिलास, देखो आपके एक हाथ में 2 गिलास आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, दूसरे हाथ में 2 गिलास, आपको 6 गिलास उठाने हैं और उनसे पानी नहीं गिरना चाहिए। मुझे इसका रिजल्ट देखने का ना मेरे पास टाइम है, ना मुझे दिखाने का कोई फायदा है। वो रिजल्ट आपको खुद को दिखाना है, और वो दिन में इतनी बार करना है, आपको इतनी बार करना है कि जितनी बार आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर आप एक दिन में ट्रेंड होना चाहते हैं तो दिन में 100 बार कर लो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना लेट कर रहे हैं। आप एक हफ्ते में 4 बार कर रहे हैं तो और लेट हो जाओगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं ऐसी बहुत सी ट्रेनिंग्स करवाता हूं, बताऊंगा, जो जिसका मुझे बताने के बाद कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे गिलास विलास, बाल्टी वाल्टी, जो कर सकते हो, और बहुत कुछ, जैसे रस्सी पर चलना, दीवार पर चलना। जिन चीजों में बैलेंस बनाने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, जो चीजें, देखो देखो होता क्या है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं। अक्सर लोग किसी लड़की को लेकर रूम में जाते हैं। रूम में क्या होता है, लड़की खुद ही आई होती है रूम में और खुद ही आकर बोल रही होती है, क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं, तुम ये करने आए हो, तुमको शर्म नहीं आती, है ना। तो कुछ ना कुछ बोल बाल के वो भाग जाती है। बंदा कुछ नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? असल में होता यह है कि लड़का और लड़की की जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपस में जो
की एक फिटिंग होनी चाहिए बातचीत की, वो नहीं हो पाती। होता क्या है, वो लोग बहस करते रहते हैं, तो डाल डाल में पात पात, वो कहता है ये, लड़की कहती है नहीं, वो कहता है ये, लड़की कहती है नहीं, लड़की कहती है ये, लड़का कहता है नहीं। यानी उन दोनों की कोई आपस में केमिस्ट्री नहीं बन रही है। वो केमिस्ट्री पेशेंस से बनती है, वो केमिस्ट्री बनती है एकदम स्मूथनेस से, वो केमिस्ट्री बनती है किसी काम को करना शुरू करने से, ना कि उस पर चर्चा करने से। सो हम देखते हैं सीरियसनेस कितना बड़ा मैटर है, सीरियसनेस ही सब कुछ है। आज से आप लोगों को एक आदत डालनी है, आदत, अपनी हैबिट। आप लोगों को एक आदत बनानी है कि आपको कभी किसी लड़की के साथ मजाक में और फनी वे में बातचीत शुरू नहीं करनी है। अब सीरियस का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत डरावना चेहरा लेकर जाएं। सीरियस का मतलब है आपका टॉपिक सीरियस होना चाहिए, चेहरे पर आपके स्माइल होनी चाहिए। बेशक दिखने में ऐसा लगे कि आप शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात में बड़ी गंभीरता होनी चाहिए। होता क्या है, लड़कियां इस बात का बुरा नहीं मानती कि कोई उनसे बात कर रहा है। लड़कियां इस बात का बुरा मानती हैं कि कहीं कोई गलत इंसान हमसे बात तो नहीं कर रहा। आप पहली बॉल पर ही आपकी विकेट उड़ सकती है और लड़की पता भी नहीं चलने देगी कि आपकी विकेट उड़ गई है। वो आपको हंसकर जवाब देगी और हो सकता है वो आप अपने हाथ की फोटो देखकर निकल ले वहां से। एक पॉइंट हम ले रहे हैं ना कि हाथ की फोटो खींचने वाला, ऐसे बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना है कि गंभीरता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गंभीरता बहुत जरूरी चीज है। आपको जब किसी लड़की से बात करनी है तो आपका बचपना बीच में नहीं आना चाहिए। देखो फिल्में हमें सिखाती हैं या गाने गीत संगीत हमें सिखाते हैं कि लड़का एकदम मस्करा होता है, गोविंदा जैसा, या है ना, किसी भी फिल्म के हीरो जैसा जो बहुत तेज मजाक करता है, नाचता है, पल्लू पकड़ के खींच लेता है और जोकर बन के या खुद को दिखाता है कि मैं बहुत फनी हूं। ठीक है, हो सकता है ये चीज कभी काम आ जाए, लेकिन हमें इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। हमें बहुत पेशेंसली, बहुत ही ध्यान से बातचीत शुरू करनी है और शुरू की पहली 2-3 लाइनों में ही ऐसी बात कहनी है जिसमें हमारा काफी कुछ कवर हो जाए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। हमें कोशिश करनी है कि हम कुछ ऐसी बात कहें कि लड़की बाद में भी सोचे या थोड़ी देर सोचकर भी उसको उसके दिमाग में अच्छा ख्याल ही आए। हम इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा ही सोचेगी, हमें उसे अच्छा सोचने की वजह देनी पड़ेगी। तुम ऐसा समझ लो कि लड़कियां 101% मतलबी होती हैं, सिर्फ अच्छे को चुनती हैं। मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो मतलबी होती हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, उनका एक स्टैंडर्ड है। वो चुनाव करती हैं, वो कभी भी बेवजह किसी को यूं ही लाइफ में नहीं आने देती, नॉट इवन जस्ट एज अ फ्रेंड। हल्की फुल्की बातचीत से कभी गेम में उतरने की कोशिश मत करो, आपको धोखा मिलेगा। लड़की, आप कभी उसका चेहरा देखकर नहीं बता सकते कि वो अनइंटरेस्टेड है या अनइम्प्रेस्ड है। वो तो अच्छे से बात करेगी ना, क्योंकि वो लड़की है, वो तो जानती है कि लड़कियों को हमेशा सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, स्वीट बनकर ही लड़कियां रहती हैं। यही लड़कियों के बिहेवियर को माना जाता है दुनिया में, यही उन्हें सिखाया जाता है। वो आपको कभी नहीं पता चलने देगी कि आपकी किसी बात उसको, आपकी कोई बात उसको बहुत बेकार लगी है। तो अच्छी बातें क्या होती हैं देखते हैं। इंप्रेसिव बातें, कौन सी बातों को मैं इंप्रेसिव बातें कह रहा हूं? अगर आपके पास करने को कुछ है, अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो पहली लाइन ही आपकी ये होनी चाहिए, हाय कहते ही, है ना। देखो जैसे आप कहते हैं हेलो, मैं, है ना, फलाना नर्सिंग होम में जॉब करता हूं, वहां पर मेरा काम है, मैं एक्सरे मैन हूं, मैं लोगों के एक्सरे करता हूं, वहां छोटी सी जॉब है मेरी। आपको छोटी जॉब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को बहुत बड़ा ऑफिसर बताओ। अगर आप किसी शॉप पर सेल्समैन भी हैं, की जॉब भी करते हैं और आपको मुश्किल से 5,000 या 10, 7, 8 हजार मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पैसों का मसला है ही नहीं। आप ये मत सोचो कभी भी कि लड़कियों को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। मतलब
फर्स्ट टॉक में वो कौन सा आपसे पहले दिन ही शादी करने के सपने देख रही है। लेकिन अगर आप उसको कम भी बताएंगे, देखो सच बताओ क्योंकि आप उसको बाद में संभाल सको। झूठ बोलकर अगर वो इन हो भी गई तो सच का पता लगता ही वो ऐसी आउट होगी कि आपको दोबारा दिखेगी भी नहीं। ओके। होता यह है कि जब भी तुम किसी लड़की से बात करने जाते हो तो तुम्हारे पास बहुत कम वक्त होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, 8 घंटे हैं। तुम्हारे पास मुश्किल से 2 मिनट होते हैं और कई बार तो 20 सेकंड या 40 सेकंड या 50 सेकंड होते हैं। बहुत अच्छी बातचीत चल जाए तो 5 मिनट, क्योंकि 5-6 मिनट से ज्यादा कोई अजनबी अनजान लड़का लड़की आपस में ज्यादा क्या बातें करेंगे। हाँ कर सकते हैं, जिसके पॉइंट में आपको बताता हूं कैसे करेंगे वो लोग। अगर आप किसी को जाकर कहते हैं हेलो, है ना, और आप कुछ ऐसा बहाना बनाते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, मैंने आपको देखा, ठीक है, वो इंप्रेस होगी, उसको अच्छा लगेगा कि कोई लड़का उसे खूबसूरत कह रहा है, कोई लड़का उसकी तारीफ कर रहा है, उससे बात करना चाहता है। लेकिन वो लड़का कौन है?